JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $400 बिलियन एक्सपोर्ट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का हुआ आयोजन। देश भर के जाने माने निर्यातक विशेषज्ञों ने किया विचार विमर्श। मुंबई झवेरी बाजार के हॉलमार्किंग सेंटर की बढ़ी रफ्तार, HUID कोड को लेकर स्थिति हुई सामान्य, अफरा तफरी का माहौल हुआ खत्म। वर्ल्ड डायमंड काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाने का किया निर्णय। दुनिया के लिए बेहतर भविष्य, करुणा और अच्छे कार्यों के प्रति उदारता का देगा संदेश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बरकरार, $1776 प्रति औंस के आसपास रहा सोना। और उतार चढ़ाव के बीच मुंबई शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस वाणिज्य उत्सव का आयोजन महाराष्ट्र सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल के हाथों किया गया। 2 दिन तक चले इस वाणिज्य उत्सव में देश भर के जाने माने निर्यात विशेषज्ञों ने देश के एक्सपोर्ट को कैसे 400 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इन दिनों मुंबई झवेरी बाजार के हॉलमार्किंग सेंटर सामान्य रूप से कामकाज करने शुरू कर दिए हैं। HUID कोड को लेकर पिछले कुछ दिनों से हॉलमार्किंग सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन सरकार ने जब से इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है, तब से ज्वेलरी की हॉलमार्किंग ने रफ्तार पकड़ ली है और अब समय से ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग और HUID कोड पड़ने लगे हैं। वर्ल्ड डायमंड काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की 40वीं वर्षगांठ के रूप में मनाएगी। वर्ल्ड डायमंड काउंसिल के अध्यक्ष एडवर्ड एस्चर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक समान और स्थायी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य निर्धारित किया है और हम सभी इस अवसर को करुणा, दयालुता और अच्छे कार्यों के प्रति उदारता के साथ निश्चय करने का फैसला किया है। भारत में सोने का स्विस निर्यात अगस्त में 5 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। स्विस कस्टम डेटा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीन और भारत सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, लेकिन चीन की तुलना में इस बार भारत में सबसे ज्यादा सोने का निर्यात हुआ है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा बुलियन रिफाइनरी सेंटर और ट्रांजिट हब है, जहां से पूरी दुनिया को सोने की आपूर्ति की जाती है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में बढ़त देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस तक की बढ़त देखी गई। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1776 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 26 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 46,664 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 341 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 60,780 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल दिखाई दिया। सुबह मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने ऑटो, मेटल, बैंकिंग और ऑयल सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 77 अंकों की गिरावट के साथ 58,927 अंकों पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 15 अंकों की गिरावट के साथ 17,546 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics.